हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे सिलेबस पीजीटी का फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। ये जो एग्जाम है दैट इज कंडक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो इसका हमें पीजीटी कॉमर्स का पेपर के बारे में जानना है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि पीजीटी का सिलेबस कैसा होता है। तो द सिलेबस विल बी ऑफ the exam will be of 130 marks का ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस 20 मार्क्स का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपका पार्ट 1 होगा, जिसमें आपको बेसिक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। फिर दूसरा इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आपके 20 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी आएगी और मार्क्स भी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स सेम होंगे। फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी या फिर कंप्यूटर्स में 10 नंबर के क्वेश्चन और 10 मार्क्स का। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, अभी हम इसका सिलेबस डिटेल में भी जानेंगे, पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं। फिर पार्ट 4 है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के। उसके बाद आता है पार्ट 5। पार्ट 5 में सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, ठीक है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमर्स का जो सिलेबस होगा, उसके बाद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, और लास्ट इज एनईपी 2020 भी इसी में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद, और ये कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 5 नंबर का एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और 5 नंबर का एनईपी 2020। तो टोटल जो होगा दिस विल बी ऑफ 80 मार्क्स। उसके बाद है, ये टोटल हो गया मेरा 130 का। इसके बाद दिया हुआ है कि एक और होगा पार्ट 6, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, एंड ये जो है ये 10-10 नंबर ईच होंगे। ये जो मार्क्स हैं ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका मतलब है कि आपको हिंदी में 10 में से 4 और इंग्लिश में 10 में से 4 लाने पड़ेंगे, सो दैट कि आपका ये जो बाकी पेपर है वो तभी इवैल्यूएट होगा या तभी चेक होगा जब आपके जो मार्क्स हैं इसमें जो कट ऑफ है उसको क्लियर करते हैं। मतलब जो भी क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग कितना, 4-4 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। इफ यू हैव ब्रॉट दैट 10-10 नंबर का में से, तो ही आपका ये बाकी पार्ट 1 to 5 जो है वो चेक होंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या दिया हुआ है कि जितने भी पीजीटीज हैं उसके लिए पार्ट 1 से 4 और 6 जो है वो कॉमन होगा, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके, फिर इसके बाद एक और चीज इसमें दी हुई है कि जो भी मार्किंग है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, बट देर इज ऑल्सो अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 जो हर इनकरेक्ट आंसर के लिए डिडक्ट किया जाएगा, और अनआंसर्ड क्वेश्चंस विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। तो अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इफ यू आर अटेम्प्टिंग एन आंसर और वो गलत है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो सिलेबस है वो है पेपर 1 का। ठीक है, तो पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस फॉर पीजीटीज, सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो है दैट इज स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स जो होंगी वो आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, फिर डायरेक्शन टेस्ट, एजर्शन एंड रीजन और वेन डायग्राम्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। उसके बाद है नॉलेज ऑफ आईसीटी, जो कंप्यूटर वाला हिस्सा है, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, फिर बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और उसके यूजेस, ये आपसे कीज पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के टर्म्स और अब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं वो आपको उसका फुल फॉर्म समझना होगा। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लर्नर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग मेथड्स,
एड्स, टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन सिस्टम। फिर है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एनईपी होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होगा। तो जनरल हिंदी के ये सुंदर सुंदर से वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, और जनरल इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ब, टेंसेस, वॉइस, वो एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, विलोम और पर्यायवाची, और ग्रामर और इडियम्स और फ्रेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जो हम लोग का मेन पार्ट है, जिसमें 70 नंबर का ये वाला हिस्सा आएगा, दैट इज पीजीटी कॉमर्स। तो पीजीटी कॉमर्स में सबसे पहले आता है अकाउंटेंसी। तो इसमें जो सबसे पहली चीज बताई गई है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, जिसमें आपसे अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट, उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो भी अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन है उनके टाइप्स, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, यूजर्स कौन होते हैं, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उनका रोल बिजनेस में क्या है। उसके बाद दूसरा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद है बिजनेस मतलब एंटिटी, फिर है कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लायबिलिटीज, करंट और नॉन करंट, फिर है असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, फिर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम। मतलब ये सारी चीजें जो है ये क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंट्स के, जो आपको एक एक सिंगल टर्म में ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि वाउचर क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से डिसाइड करना है आपको कि वाउचर होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में थ्योरी ज्यादातर पूछी जाएगी, जिसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है गैप, तो गैप का फुल फॉर्म विल बी आस्क्ड टू यू। ठीक है, उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। बिजनेस एंटिटी क्या होता है, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मटीरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन से होते हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। उसके बाद बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू हैव टू टेल, और उसकी एप्लीकेबिलिटी इन इंड एएस, कि आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर इंड एएस पूछ लिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको डिफाइन करो। फिर जीएसटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ये जितने भी प्रैक्टिकल पार्ट है, कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, फिर स्पेशल पर्पस, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, लेजर, बीआरएस, डेप्रिसिएशन विल बी आस्क्ड। डेप्रिसिएशन के आपको मेथड्स पूछ लिए जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और उसके बाद चार्जिंग टू असेट अकाउंट, प्रोविजन क्रिएट करना और ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ असेट। फिर प्रोविजंस और रिजर्व्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं, और कैपिटल और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है वो पूछा जाएगा। मतलब अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो 11th और 12th दोनों को मिला करके आप सब कुछ पढ़ोगे, उसके बाद ही चीजें जो है वो प्रिपेयर हो पाएंगी। फिर है ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें आपको एरर्स के टाइप्स पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे क्या होता है, और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आता है मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है उनकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग ऑन पीएनएल जो फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा होता है वो आपको इसमें पढ़ना है, बैलेंस शीट, फिर एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, और ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग इन पीएनएल जो भी होता है बैलेंस शीट के साथ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट्स। फिर है पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप में नाउ दिस फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स विद क्लास 12। ठीक है, जिसमें पार्टनरशिप, उसकी डीड, प्रोविजंस जो होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और फिर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, फिर जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, गुडविल है,
गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तीनों मेथड्स इसमें आते हैं। फिर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन, चेंज इन पीएस रेशियो हो गया, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस वाला पार्ट। फिर एडमिशन, एडमिशन में अगेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS 26, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज और प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल करेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, जिसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये कौन सा तरीके का अकाउंट है, तो ऑब्वियसली इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। फिर है इफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग सॉरी रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन पीएस रेशियो, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप गुडविल का। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, ये इसमें आएगी। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें डिसोल्यूशन होता है, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हम किस ऑर्डर में करते हैं। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, भाई दिस इज वॉल्यूम 2 ऑफ क्लास 12 अकाउंट्स, और वो भी बहुत ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल। शेयर्स, उनके टाइप्स, शेयर कैपिटल क्या होता है। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, par प्रीमियम, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स और इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक। फिर स्वेट इक्विटी शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर्स। उसके बाद accounting treatment for forfeiture and reissue, disclosure of share capital इसमें आएगा। accounting for debentures, जिसमें meaning, types and issue of debentures कैसे होते हैं। उसके बाद अगेन अदर कंसिडरेशन इन अदर देन कैश, जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज पढ़नी पड़ेंगी इसकी। उसके बाद रिडेम्पशन, रिडेम्पशन और उसके बाद डिवेंचर्स है कोलैटरल सिक्योरिटी, राइटिंग ऑफ और डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, और वो किस ऑर्डर में होता है वो भी आपको पढ़ना है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो ये वाली दी हुई है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस ही सिर्फ पूछा गया है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग के रेशियोज पूछे जाएंगे आपसे, प्रॉपर कैलकुलेशन, मतलब ये नहीं जरूरी नहीं कि फॉर्मूला पूछा जाए, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको उसको कैलकुलेट करना है, यू नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज एज वेल। तो ये सारे प्रकार के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेनिफिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उनका एक्टिविटीज और उनकी प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद आता है बिजनेस स्टडीज का हिस्सा, बिजनेस स्टडीज में फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस, आसान है ये थोड़ा सा। उसके बाद ये बहुत बेसिक सी चीजें, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस बाय हिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स हो गया, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम हो गया, फिर राइज ऑफ इंटरमीडियरीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, मेजर ट्रेड सेंटर्स। उसके बाद मेजर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है। फिर इसके बाद ये थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है इसका कि बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ उसका डिफरेंस, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर कॉमर्स, कॉमर्स के टाइप्स लाइक इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी ट्रेड का हिस्सा होते हैं। फिर ऑक्सिलरीज या फिर एड्स टू ट्रेड जो होते हैं। फिर बैंकिंग सॉरी बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब का आपको मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, टाइप्स, ये सब चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है। फिर आता है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, जिसमें अगेन उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स और फॉर्म्स अगर कोई हैं तो वो आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज में आपसे बैंकिंग, उनके टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, फिर ई बैंकिंग क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके टाइप्स,
और फिर पोस्टल सर्विसेज, मेल, रजिस्टर्ड पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ये सब चीजें। फिर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस, कॉन्सेप्ट, स्कोप, बेनिफिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। सीएसआर की जो क्राइटेरिया है वो आपको इसमें पढ़ना है, बिजनेस एथिक्स, उसका कॉन्सेप्ट और उसका एलिमेंट्स, और उसके बाद नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड ट्रेड, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होते हैं, बोरोड और ओन्ड और उनके टाइप्स। फिर है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, प्रोसेस, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है। उसके बाद आपको ये बताना है द वेज टू फंड स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि एंटरप्राइज दैट हैज बीन डिफाइंड बाय MSMED एक्ट 2006। ओके, उसके बाद ये वाला हिस्सा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। फिर है इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड में आपको इंटरनल ट्रेड, उसके मीनिंग, टाइप्स और होलसेलर रिटेलर के जो भी हिस्से होते हैं, जो भी उनके टाइप्स होते हैं वो इसमें पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, उनका प्रोसीजर, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स लगती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको मीनिंग समझनी होगी, वो डॉक्यूमेंट्स कौन किसको देता है वो भी आपको समझना होगा। देन कम्स WTO। उसके बाद नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, उसका इंपॉर्टेंस, और मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर एक एक करके अलग अलग चीजें सब पूछी जाएंगी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बोथ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज वेल एज फ्योर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर बिजनेस एनवायरमेंट, कौन कौन से तरीके के एनवायरमेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स। फिर प्लानिंग का भरपूर हिस्सा, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। उसके बाद जो भी सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें आएंगी इसमें, मतलब सबका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल कॉन्सेप्ट। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट, डेलीगेशन क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग। फिर स्टाफिंग में उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन में उसका प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग में यू हैव टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन की थ्योरीज हो गई। फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए, लीडरशिप और उसके कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, कि कौन कौन से तरीके की लीडरशिप होती है, अथॉरिटेटिव हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई, लेजेस फेयर हो गई। देन कम्युनिकेशन ये बहुत आसान टॉपिक है, कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और बैरियर्स में आपसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि बताओ ये कौन से तरीके का बैरियर होता है। फिर है कंट्रोलिंग, उसका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और उसके जो भी स्टेप्स होते हैं। देन कम्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यू विल बी आस्क्ड द मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, उसकी मीनिंग और फैक्टर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं और जो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें कौन कौन से मनी मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट आता है, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और उसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस आपको बताने। उसके बाद मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें मार्केट द फंक्शंस एंड फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग। फिर मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रमोशन हो गया। तो these things you have to study in this। एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस हो गया। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसके जितने भी प्रोविजंस हैं, रेमिडीज अवेलेबल हैं, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ जो है वो सब आपको पढ़ना है। तो दिस इज ऑल दैट योर सिलेबस इज। आई वुड सजेस्ट कि ये जो सिलेबस है आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो,
ठीक है, दिस आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसकी जो लिंक है। और अपने सब्जेक्ट का, इस मतलब ऑब्वियसली कॉमर्स का ही, तो प्रिंट आउट निकलवा लो एटलीस्ट। आपको 10 बार फोन या कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो सिलेबस भी आपने प्रिंट करवा लिया तो समझो आपने अपना हाफ ऑफ द प्रिपरेशन यू हैव डन। ठीक है, डू प्रिपेयर फॉर दीज योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।